अमित जी और एस जी, प्रोड्यूसर से ज़्यादा, डायरेक्टर से ज़्यादा अमित जी हमेशा एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते उनके साथ रहे। आज अमित जी, एस जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन श्रीमती पेमिला चोपड़ा जी, अमित जी, उनके फिल्म्स, उनके गाने हमेशा हमारे लिए यादें रखेंगे। आज ऐसा लगता है जब एस जी पे फिल्म्स बनाते हैं तो एस जी के मन में ऐसा लगता होगा कि अमित जी के बगैर अगर फिल्म करते हैं तो अधूरा लगता होगा। मैं एस जी को, अमित जी को भी मैं सलाम करती हूँ। आज इस अवार्ड के लिए अमित जी को चुना गया है। मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे सुब्बीराम रेड्डी जी को। वो कला बंधु है, स्नेह के लिए प्रतीक है। वो दुनिया के लिए और स्नेह के लिए, कला के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए एक वरिष्ठ नेता, बहुत बड़ा उद्योगपति होने के बावजूद मुंबई में आके अमित जी को एक्सेप्टेंस देने के बाद आज इस अवार्ड को अमित जी को नवाजा गया है। ये बहुत बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर मौका है हमारे लिए। मैं अमित जी को बधाई देती हूँ। असली हकदार आप हैं, इसलिए आपको इस एस जी का अवार्ड से नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत बधाई सर। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं सुब्बीराम रेड्डी जी के बगैर, अगर वो नहीं सोचते तो मैं यहाँ नहीं आ पाती, लेकिन उनके प्यार और उनके स्नेह मुझे यहाँ लाया है। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। I think today's award is the most well-deserved award that we could give as a memory of Yash and Amitabh together. And for this, I would like to thank Mr. Subbaram Reddy that he thought of this. This is the culmination of his friendship with Yash. And I really appreciate it and thank him from the bottom of my heart. महाराष्ट्र के राज्यपाल राव साहब, शिंदे जी, जावड़ेकर साहब, पेमिला, सिमी जी, जयप्रदा जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, देवी और सज्जन, काफ़ी देर से यहाँ बैठा हुआ हूँ और जितने भी यहाँ महानुभाव आए उन्होंने बहुत सारी तारीफ़ें की। मेरी अदाकारी के बारे में उन्होंने तारीफ़ की। इतनी तारीफ़ के बाद आज ऐसा एहसास हुआ कि एक अदाकारी मैं नहीं सीख पाया। और ये कि जब इतने सारे लोग तारीफ़ करें तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। मेरे साथ जब उन्होंने काम शुरू किया तो एक छोटी सी रोमांटिक फिल्म थी जिसे वो प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन उसका निर्देशन कर रहे थे उनके एडिटर प्राण तलवार साहब। और 10-12 दिन शूटिंग करने के बाद सलीम जावेद साहब आए एक दिन हमारे घर और उन्होंने हमें दीवार की स्क्रिप्ट सुनाई और मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इसका निर्देशन जो है वो हम चाहते हैं यश जी करें। मैंने कहा मैं तो यश जी के साथ एक फिल्म कर ही रहा हूँ, अभी शुरुआत हुई उसकी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक बार उनसे आग्रह कीजिए कि वो हमारी स्क्रिप्ट सुन लें। मैंने यश जी को फ़ोन किया और मैंने कहा यश जी, मैं चाहता हूँ कि एक आप कहानी सुन लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, बाद में सुनेंगे, पहले अपनी ये फिल्म ख़त्म हो जाए। मैंने कहा यश जी, एक बार आप सुन लें, हो सकता है शायद आप इसे बनाना चाहें और उसे छोड़ दें।
और वैसा ही हुआ। जिस दिन उनको दीवार की स्क्रिप्ट सुनाई गई, उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि वो जो फिल्म हम बना रहे थे उसे बंद कर देना चाहिए और दीवार बनानी चाहिए। बहुत से लोग कहते थे कि यश जी जो है वो एक्शन ड्रामेटिक फिल्में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी फिल्में उन्होंने मेरे साथ की वो सब की सब सफल हुई और सब के सब एक्शन थी। हाँ, कभी कभी हमें ऐसा लगता था कि कभी कोई एक्शन हो रहा हो, कोई ड्रामेटिक सीक्वेंस हो रहा हो, तो कैमरा वो ड्रामेटिक सीक्वेंस को दर्शाता था और साथ में पैन करके गुलाब के फूल पे चला जाता था। कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि बहुत ज्यादा हो गया, पहले से थोड़ी सी सुंदरता भी इसमें दिखा देनी चाहिए। बहुत सारी यादें हैं, समय भी लगेगा उन सब का वर्णन करने में, लेकिन मैं बहुत आभार अपना प्रकट करता हूँ सुबिरामी जी को, उनके फाउंडेशन को और सारी जूरी को जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, इतनी तारीफ के लायक मैं हूँ नहीं। प्रयत्न अभी भी कर रहा हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का स्नेह और प्यार अगर बना रहेगा तो आगे वर्षों में भी मैं इसी तरह और लगन के साथ काम करूँगा।